जय हिंद दोस्तों, दिस इज विनय ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा टेक्निकल ज्ञान से। तो इसमें हम समझेंगे जो आपकी आईपी रेटिंग लिखी गई होती है वो आखिर लिखी क्यों होती है, और साथ में समझेंगे जो जो इसके नंबर लिखे होते हैं ना वो किसको डिनोट करते हैं। आज हम इन सब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज आपके टेक्निकल ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने आईपी रेटिंग के बारे में नहीं सुना है तो आज आपको इसके बारे में जो भी बातें रहती है तो आज आपको सारी की सारी पता चलने वाली है। तो जो आपकी आईपी रेटिंग होती है उसमें जो आई का मीनिंग होता है वो होता है इनग्रेस और पी से होता है प्रोटेक्शन। अब देखो इनग्रेस क्या होता है। इनग्रेस की हिंदी में जो मीनिंग निकल के आती है वो आती है अंदरूनी। अंदरूनी और प्रोटेक्शन होती है सुरक्षा। ठीक है, अंदरूनी सुरक्षा। अब देखो यह प्रोटेक्शन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? यह प्रोटेक्शन हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उनके जो इंटरनली पार्ट लगाए जाते हैं उन पे उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, ताकि जो अंदर के पार्ट है वो ज़्यादा देर तक चले और जल्दी डैमेज ना हो। तो इसीलिए क्या है कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी ही होती है। तो इसी के लेवल को डिफाइन करती है आईपी रेटिंग। के आगे के 2 डिजिट लिखे होते हैं ना वह डिफाइन करते हैं उसके 2 टाइप्स की प्रोटेक्शन को। नंबर 1 जो आपका फर्स्ट डिजिट होता है वह आपका प्रोटेक्शन को बताएगा डस्ट की प्रोटेक्शन को, और जो सेकंड डिजिट होता है वो बताएगा लिक्विड की प्रोटेक्शन को। अब देखो डस्ट प्रोटेक्शन क्या है। डस्ट जो आपके डस्ट प्रोटेक्शन है ना कि उसमें छोटा सा पार्टिकल अंदर ना जा पाए, तो उसी को बोला जाता है डस्ट प्रोटेक्शन। और जो वाटर है मतलब लिक्विड अंदर तो जाएगा नहीं, पर जो उसका मैक्सिमम लेवल रखा गया है वह अगर पानी में घुस भी जाए तो वह कितनी देर तक उसको झेल सकता है, मतलब कितनी कैपेसिटी तक उसको एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर को, ताकि हमारा जो इक्विपमेंट है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, जो आपका डस्ट की प्रोटेक्शन होती है उसका जो मैक्सिमम लेवल रखा गया है वो रखा गया है 6 नंबर तक। और तो जो वाटर की प्रोटेक्शन का मैक्सिमम लेवल रखा गया है वो रखा गया है 9 डिजिट तक, यानी कि 9 डिजिट को इसमें डिनोट किया जाता है 9K से। तो जो वाटर का प्रोटेक्शन है वो है 9 डिजिट तक, और जो आपका डस्ट का प्रोटेक्शन है वो है 6 डिजिट तक। इतना तो आई होप समझ आ गया होगा। अब हम समझेंगे जो हमारे पास एक लेवल दिया गया है ना, इतना हमारा मैक्सिमम लेवल है डस्ट और वाटर का। तो इसमें जो हमारे लेवल डिफाइन किए, जैसे 1 नंबर होगा तो कौन सी प्रोटेक्शन देगा, 2 होगा तो कौन सी प्रोटेक्शन, यही हम समझेंगे डस्ट और वाटर के केस में कि कौन कौन सा नंबर किस चीज़ की प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करवा रहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डस्ट प्रोटेक्शन से, यानी कि जो आपका फर्स्ट डिजिट लिखा होता है उस वाली प्रोटेक्शन से। ठीक है, तो देखो अगर ये आप ध्यान रखना कि जो आपके दोनों दोनों प्रोटेक्शन है, वाटर हो चाहे आपके डस्ट की प्रोटेक्शन हो, तो जो अगर ज़ीरो उसमें लिखा है तो वह आपको कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाता है। ठीक है, यानी कि 0 लिखा होगा तो वो आपको कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाएगा। अब आ जाते हैं हम डस्ट वाले प्रोटेक्शन पे। डस्ट में वो आपका नंबर 1 डिजिट लिखा होता है डस्ट की प्रोटेक्शन पे, तो वह आपको इंडिकेट करेगा कि आप कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल जो आपका 50 mm से अधिक है, यानी कि आप अगर आपने सिंपल में समझना है तो आपका हाथ है, इस लेंथ से अगर बड़ा कोई पार्टिकल आ जाता है तो वह अंदर नहीं जाने देगा। ये इससे छोटा आएगा तो वह उसको अंदर चला जाएगा। अगर नंबर 1 की प्रोटेक्शन, अगर नंबर 2 लिखा होता है डस्ट की प्रोटेक्शन पे, तो वह क्या होता है कि वो आपका जो 12 mm से कम के पार्टिकल को अंदर जाने देगा। 12 mm से जो ज़्यादा के पार्टिकल होंगे उसको नहीं जाने देगा। और बात ठीक, जैसे मान लो ये आपकी उंगली है, तो जो उंगली के बराबर का साइज है ना आपका, उतना आपका पार्टिकल अंदर जा सकता है। ठीक है, और जो इसके बड़े का साइज आ गया वह उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देगा। इससे बड़ी बात है हम नंबर 3 प्रोटेक्शन पे। नंबर 3 जो लेवल दिया गया है वह दिया गया है मतलब माइनर सा आपका 5 mm तक जो भी पार्टिकल होगा वह उसको अंदर जाने देगा, और जो आपका 5 mm से ज़्यादा पार्टिकल होगा वो उसको अंदर नहीं जाने देगा। यानी कि जैसे आपका एक, अगर आपने देखा हो जो स्क्रू ड्राइवर में जो आगे नीब्स लगी होती है ना, तो उसकी जो आपकी लेंथ होती है तो वह उतना पार्टिकल अंदर जाने देगा, पर अगर उससे बड़ा कोई पार्टिकल उसको दिख जाता है तो वह उसको अंदर नहीं जाने देगा। तो यह है हमारी थर्ड लेवल की प्रोटेक्शन।
अब फोर्थ नंबर की जो हमारी प्रोटेक्शन होती है वो मतलब एक वायर का टुकड़ा जो इतना पतला होता है ना, उसके उतने स्मॉल पार्टिकल को या सॉलिड पार्टिकल को अंदर जाने देगा, और उससे बड़ा पार्टिकल दिखता है तो वह अंदर नहीं जाने देगा। और वायर, तो ये आपकी फोर्थ टाइप की प्रोटेक्शन। फिर तो जो फिफ्थ नंबर होता है वो होता है आपका कि जो आपके डस्ट के पार्टिकल होते हैं ना, वो उसमें कुछ मात्रा में अंदर चले जाते हैं। ग्रेड दिया गया है फिफ्थ नंबर ग्रेड, ठीक है। फिर आता है सिक्स नंबर जो इसका मैक्सिमम लेवल होता है डस्ट प्रोटेक्शन का। तो यह लेवल है वो होता है कि कोई भी छोटा सब्सटेंस या कोई भी छोटा पार्टिकल, डस्ट का पार्टिकल अंदर नहीं जा सकता है। उसमें प्रोटेक्शन है वो फुली प्रोटेक्टेड होता है किसी भी डस्ट पार्टिकल से। तो यह आ गई आपकी डस्ट की प्रोटेक्शन सारी की सारी। अब आते हैं हम वाटर की प्रोटेक्शन पे। तो जो इसमें नंबर वन है वो है आपका, जो नंबर वन डिजिट लिखा होता है तो वो होता है आपका कि बूंद बूंद अगर पानी गिरा तो वो उसको झेल लेगा, अगर ज़्यादा प्रेशर से आएगा वो उसको नहीं झेल पाएगा। तो एक नंबर की जो प्रोटेक्शन है वो है बूंद बूंद, पर वो है वर्टिकली गिरना चाहिए, तो वो उसकी प्रोटेक्शन है नंबर वन। नंबर टू आ जाता है अगर साइड से कोई वाटर के ड्रॉप्स गिर रहे हो किसी भी उसमें इक्विपमेंट, तो वो क्या है कि वो उसको झेल लेगा, बाकी वह नहीं झेलेगा अगर उससे ज़्यादा प्रेशर आता है। वैसे ही आप नंबर थ्री होता है जो आप स्प्रे मारते हैं ना, तो जो आपकी स्प्रे होती है वह उसको झेल लेगा, और अगर उससे ज़्यादा का प्रेशर आएगा पानी का तो वो नहीं झेल पाएगा, मतलब यानी कि स्प्रे तक वो लिमिटेड रहेगा, वो पानी झेल सकता है। फिर आते हैं नंबर में बताता है कि हम कुछ देर तक उसमें पानी के छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि स्प्लैशिंग ऑफ वाटर कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए हमने पानी को फेंकना है, पानी इतना नहीं थोड़ा सा पानी, तो उस लेवल को बोला गया है फोर नंबर। फिर आता है हमारा फिफ्थ नंबर का लेवल। यह जो होता है हमारा, जो हमारा जेट वाटर होता है, जो हमारी जेट वाटर की स्प्रे होती है, वह आपका अगर लो प्रेशर में जा रही है तो वह उतना लेवल, उतना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देगा। अगर उससे ज़्यादा प्रेशर आएगा तो वह प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। तो और वैसे ही नंबर सिक्स आता है वो आपका हाई प्रेशर के जेट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी वाटर का प्रेशर होगा उसको वो अंदर नहीं जाने देगा, और बाकी अगर उससे ज़्यादा प्रेशर का अगर आएगा तो वो उसको अंदर जाने देगा। तो फिर आता है नंबर सेवन नंबर का प्रोटेक्शन, मतलब सेवन डिजिट की प्रोटेक्शन। इसको माना जाता है सबसे अच्छी और टिकाऊ। इसमें क्या होता है कि एक मीटर की डेप्थ में हमने किसी भी पार्टिकल को अगर हमने 30 मिनट तक रख लिया, 30 मिनट तक रख लिया, तो उसको बोला जाता है सेवन्थ नंबर की प्रोटेक्शन। और जो हमारा एट्थ नंबर की प्रोटेक्शन होता है उसको बोला जाता है कि वही 1 मीटर की डेप्थ में हमने उस इक्विपमेंट को, उस एलिमेंट को हमने 30 मिनट से ज़्यादा तक पानी में रख दिया तो उसको कुछ नहीं हुआ, तो उसी को बोला जाता है एट्थ नंबर की प्रोटेक्शन। फिर आती है नाइन्थ नंबर की प्रोटेक्शन, जो मैक्सिमम होती है वाटर की प्रोटेक्शन की। तो यह जो होता है वो होता है 9K। इसका जो मीनिंग होता है कि के से होता है आपका टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर भी आपका साथ में है और आपका पानी भी चल रहा है, तो वो उस प्रोटेक्शन को भी प्रोवाइड करवा देगा, टेम्परेचर के साथ पानी की प्रोटेक्शन को भी प्रोवाइड करवा देगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करेंगे या अदर एनी कोई इक्विपमेंट की बात करेंगे तो उसका मैक्सिमम लेवल रखा गया होता है 16 तक, उसको डिनोट किया जाता है के से। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का आपको पता चल गया कि मैक्सिमम लेवल रखा गया होता है 8, और जो डस्ट का लेवल मैक्सिमम रखा गया है वो है 6। यानी कि जो आपका IP68 की अगर जिस भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की होगी तो वह क्या होगी, मैक्सिमम वह डस्ट को एब्सॉर्ब करेगा, मतलब डस्ट को अंदर नहीं जाने देगा, और जो वाटर होगा उसको भी अंदर नहीं जाने देगा, यानी कि लिक्विड से भी वो अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देगा। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।